दोस्तों जय माता दी। सबसे रहस्यमयी ग्रह राहु, और आज आपकी लग्न कुंडली में राहु के चौथे, पांचवें और छठे घर, इनमें से किसी एक घर में रहने पर सुप्रभाव, दुष्प्रभाव और दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए उपाय हम समझने वाले हैं। वैदिक ज्योतिष में राहु को माया, अधूरी इच्छाएं, असमान अनुभव, विदेशी तत्व, कर्म ऋण और तीव्र भौतिक आकांक्षा का ग्रह माना जाता है। वर्तमान में ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इसे भी राहु ही कंट्रोल कर रहा है, ऐसा माना जाता है। तो राहु हमारी कुंडली के जिस भाव में रहता है, उसका कुछ ना कुछ कारण तो पूर्व जन्म है। और पूर्व जन्म में आखिर ऐसा क्या किया हमने या क्या हो गया था जिससे ये राहु महाराज छाया हमारे कुंडली के किसी भाव में उपस्थित हुई है। चलिए सबसे पहले समझते हैं चौथे घर के लिए ये बात। माता, मातृभूमि या पारिवारिक सुख से जुड़े कर्म अधूरे रह गए होंगे पूर्व जन्म में। ये माता का घर है, सुख का घर है। गृहस्थ जीवन या संपत्ति के प्रति अत्यधिक आसक्ति रही होगी। माता की भावनाओं की उपेक्षा या पारिवारिक जिम्मेदारियों में असंतुलन रहा होगा, इसलिए राहु आपके चौथे ग्रह में है। यहाँ पे सकारात्मकता क्या देंगे? विदेशी भूमि पर घर या संपत्ति का योग, रियल एस्टेट, वाहन, होटल इंटीरियर या भूमि से लाभ। नकारात्मक बात क्या है? परंतु एक और बात सुन लें, आधुनिक तकनीकी और विलासतापूर्ण जीवन की ओर आकर्षण, बड़े घर और भौतिक सुख सुविधाओं की इच्छा। तो नकारात्मक बात क्या होगी? मानसिक अशांति, माता के स्वास्थ्य या संबंधों में उतार चढ़ाव, बार बार घर बदलना, घर में वास्तु या पारिवारिक तनाव, बाहरी सुख मिलने पर भी आंतरिक सुख में कमी, क्योंकि ये आंतरिक सुख का घर है। आध्यात्मिक सीख इस घर के लिए ये है, सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, मन की शांति में है। उपाय आपके लिए, प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करें, माता की सेवा और सम्मान करें, दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करें, सोमवार को दूध या चावल का दान जरूरी है, घर में नियमित दीपक और शुद्ध वातावरण बनाए रखें, तो आपके लिए राहु शुभ फलदाता हो जाएंगे। अब राहु महाराज जब पांचवें घर विद्या, बुद्धि, संतान और आनंद में है, तो पूर्व जन्म में क्या किया आपने? ज्ञान का दुरुपयोग किया, विद्या का अहंकार किया, संतान या शिष्यों के प्रति कर्तव्य पूरे नहीं किए, बुद्धि का उपयोग केवल स्वार्थ के लिए किया। ये बुद्धि का भी घर है, परंतु राहु यहाँ पे सकारात्मक है, तो आप में असाधारण बुद्धिमत्ता आ जाएगी। रिसर्च, ज्योतिष, मनोविज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रहस्यमय विषय, रचनात्मक और अलग सोच, ये सब आपके सामने आ जाएंगे। प्रतियोगिता परीक्षाओं में आप अनोखी रणनीति अपनाने वाले होंगे। और यहाँ पर नकारात्मक गुण हैं, शिक्षा में रुकावट, प्रेम संबंधों में भ्रम, संतान संबंधी चिंता या विलंब, अत्यधिक कल्पनाशीलता व मानसिक तनाव, सट्टा या जोखिमपूर्ण निवेशों में नुकसान। यहाँ पर आपके लिए जो सीख है वो ये है कि ज्ञान का उद्देश्य केवल सफलता नहीं
बल्कि विवेक है। विवेक बुद्धि को नियंत्रित करता है। आपके लिए उपाय है राहु को शुभ करने के लिए भगवान गणेश की उपासना, विद्यार्थियों को पुस्तकें दान करें, गुरुओं का सम्मान करें, बुधवार को हरी मूंग का दान करें, गाय को हरा चारा खिलाएं और गायत्री मंत्र का नियमित जप करें तो राहु आपके लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब हम छठे भाव की बात करते हैं। सामान्यतः राहु यहाँ अच्छे माने जाते हैं, पर पूर्व जन्म में प्रतिस्पर्धा, शत्रुता या सेवा से जुड़े कार्य अधूरे छोड़कर आए हो आप। दूसरों को कष्ट देने या अन्याय करने का कर्म फल बचा हुआ है। कर्मयोग और सेवा की परीक्षा इस जन्म में आपको देना ही होगा। यहाँ पे सकारात्मकता क्या है? शत्रुओं पर विजय। राहु या शत्रुनाशी होते हैं। राजनीतिक, प्रशासन, सेना, पुलिस, चिकित्सा, कानून और प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता, कठिन परिस्थितियों में जीतने की क्षमता, विदेशी कंपनियों या बहुराष्ट्रीय संस्थानों से बहुत लाभ, तो फायदा उठाइए। परंतु यहाँ राहु यदि नकारात्मक हैं तो रहस्यमयी या लंबे समय तक चलने वाले रोग आपको हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामले उलझ सकते हैं। ऋण, कर्ज या अधिक दबाव, मानसिक तनाव और कार्यस्थल पर विरोध, नशे की लत भी आपको लग सकती है और गलत आदमियों से खतरा भी है। तो यहाँ के लिए मेरी सीख है, सेवा, अनुशासन और संयम से ही कर्म ऋण समाप्त होते हैं। यदि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, जरूरतमंद रोगियों की सहायता करने लगो, शनिवार को काले तिल और उड़द का दान करें, श्रमिकों और सफाई कर्मचारियों का सम्मान करने लगें और ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सा रायबे नमा का जप करें रोज 108 बार, तो यहाँ पर उपस्थित राहु आपको शुभ फल ही देंगे। तो राहु को संतुलित कर लेना मतलब कंफ्यूजन और भ्रम को कम संतुलित कर देना। राहु एक्सपेंशन का काम करता, अति और अति सर्वत्र वर्जित, इससे मुक्ति पा लेना। तो ये 3 घरों में यदि आपके राहु हैं तो राहु महाराज को व्यवस्थित कर लीजिए और जिंदगी में सफलता का मार्ग प्राप्त करिए। आपको नक्षत्र, ग्रह, फाइनेंस, एस्ट्रोलॉजी, कृष्ण मूर्ति पद्धति इत्यादि चीज़ों में रुचि है, आप चाहते हैं कि आपका ज्ञान बढ़े, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप के लिंक है। ऐप डाउनलोड करके अपनी ज्ञान वृद्धि कर सकते हो। जय माता दी।